आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसमें सभी खिलाड़ियों की लॉटरी लगने वाली है। अब सारे खिलाड़ी जो हैं वो करोड़पति हो जाएंगे। और वो अब पीएसएल, बिग बैश लीग, कैरिबियन लीग, बांग्लादेश प्रीमियम लीग, इन सबको पीछे छोड़ते हुए आईपीएल एक अलग लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि अब जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब करोड़पति बन जाएंगे। बीसीसीआई की तरफ से जो एनुअल मीटिंग में फैसला लिया गया है उसके बाद तो सारे प्लेयर जो हैं वो करोड़पति बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आईपीएल को लेके बीसीसीआई ने इस बार जो नियम बनाया है वो काफी लाजवाब नियम है और काफी कमाल के नियम होने वाले हैं। तो इस बार का जो ऑक्शन होगा उसमें भी धमाल मचने वाला है। इसी के साथ बीसीसीआई ने जो नियम बनाया है उसमें कहा है कि आप ऑक्शन से पहले 6 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, जिसमें आप 5 इंटरनेशनल प्लेयर और एक अनकैप्ड प्लेयर को रख सकते हैं। इसके बाद सारी टीमों को 1 आरटीएम भी मिलेगा, राइट टू मैच का ऑप्शन भी मिलेगा सारी खिलाड़ियों का। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो अनकैप्ड वाला रूल आया है वो धोनी को लेके आया है, क्योंकि एमएस धोनी, अगर अनकैप्ड वाला रूल नहीं आता तो पिछला आईपीएल जो था उनके लिए वो आखिरी आईपीएल होता, क्योंकि धोनी पिछले 2019 से ना तो कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, ना ही कोई इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। तो ये नियम जो है उनको देख के बना हुआ लगता है, क्योंकि अब धोनी अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल बीसीसीआई की एनुअल मीटिंग हुई है और उसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए। उसमें कहा गया है कि जो ऑक्शन पर्स हैं वो अब 100 करोड़ से बढ़ा के 120 करोड़ कर दिया जाएगा। सारी टीमों को 6 रिटेंशन करने का भी मौका मिलेगा। एक ऑक्शन में राइट टू मैच का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इस रिटेंशन पॉलिसी की वजह से बड़ी टीमों को काफी ज्यादा फायदा होगा, जैसे केकेआर, एमआई, आरसीबी, सीएसके। इन जैसी टीमों को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये अपने बड़े प्लेयरों को 4 प्लेयर के रिटेंशन पॉलिसी में रिटेन करना इनके लिए काफी बड़ा सरदर्द हो रहा था, क्योंकि ये अपने बड़े प्लेयरों को इनको छोड़ना पड़ रहा था। जो टीमें ये तैयार करते थे, 2-3 साल बाद जब रिजल्ट मिलना होता था तो वो उन प्लेयरों को छोड़ने पे मजबूर हो जाते थे। और इस फैसले से बड़ी टीमों को तो काफी ज्यादा फायदा होगा। वो अपने सारे बड़े प्लेयरों को बचा लेंगी और जो छोटे प्लेयर हैं उनको ऑक्शन में भेजेगी और फिर उनको लेना चाहेगी तो वापस ले सकती है। तो बड़ी टीमों को जहाँ फायदा होगा, वहीं छोटी टीम जो पंजाब जैसी टीम है उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि रिटेंशन कम हो और जिसके वो अपने ऑक्शन से नए खिलाड़ियों को और कोर टीम बनाने में सफल हो जाए। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बीसीसीआई के सचिव जय शाह का कहना है कि अब सारे प्लेयरों को मैच फीस दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन अब सारे प्लेयरों को मैच फीस भी दिया जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी नए सिरे से बनाया जाएगा। और इस साल जो मेगा ऑक्शन होने वाला है वो नवंबर में है, उसकी तारीख अभी फाइनल नहीं की गई है। इसमें बड़ी बात जो निकल के आएगी, 6 प्लेयरों को रिटेन करना है, जिसमें 5 इंटरनेशनल होंगे। इसमें कोई नियम नहीं है कि इतने इंडियन होने चाहिए, इतने फॉरेनर होने चाहिए। ऐसा कोई नियम इसमें नहीं बनाया गया है। तो इस पॉलिसी की वजह से एसआरएच जैसी टीमों को काफी फायदा होगा, क्योंकि उनके कोर टीम में मैक्सिमम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो वो अपने सारे इंटरनेशनल प्लेयरों को बचा सकती है, जिसमें फॉरेनर ज्यादा हैं। रिटेंशन के बाद जो पर्स अमाउंट बचेगा वो 45 करोड़ रुपए का बचेगा, जिसको लेके ऑक्शन में जाएंगी टीमें। रिटेंशन से रिलेटेड एक और रूल आई है, जिसमें 2 प्लेयर 18-18 करोड़ के होंगे, 2 14-14 करोड़ के होंगे और एक 10 करोड़ का होगा। इस तरह से जो भी प्लेयर रिटेन होंगे वो बहुत बड़े वाले करोड़पति बनने वाले हैं, और ये तो लगभग कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि इसके साथ ही जो अनकैप्ड प्लेयर रिटेन होगा वो भी 4 करोड़ रुपए में रिटेन होगा। तो इस तरह से सारी टीमों को 75 करोड़ रुपए 5 प्लेयरों को रिटेन करने में, और अनकैप्ड को जोड़ दिया जाए तो 79 करोड़ रुपए रिटेंशन में खर्च कर सकती हैं। और इसी के साथ जब वो ऑक्शन में जाएंगे तो उनके पास पर्स अमाउंट जो है 45 करोड़ रुपए बचेगा। और अनकैप्ड प्लेयर के साथ भी कोई रूल नहीं है कि वो इंडियन होगा या फॉरेनर होगा, इसमें कोई रूल नहीं बनाया गया। और इसके साथ ही पूरे ऑक्शन में जो टीमों के साथ समस्या होती थी कि वो कितने इंडियन को कितने फॉरेनर को करे, तो ये सारी समस्याएं और सारे नियम कानून इस बार खत्म कर दिए गए हैं। वो चाहे तो 5 के 5 इंटरनेशनल फॉरेनर खिलाड़ी को रिटेन कर ले या फिर 5 इंडियन खिलाड़ी को रिटेन करे, ऐसा कोई नियम नहीं होगा। और इसका फायदा सीधा सीधा एसआरएच उठाते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि एसआरएच की बात की जाए तो एसआरएच पैट कमिंस को रिटर्न करना चाहेगी, ट्रेविस हेड को रिटर्न करना चाहेगी, हैंरी क्लासन को रिटर्न करना चाहेगी, मार्को यंसन, हशरंगा, अभिषेक को रिटर्न करना चाहेगी। तो एसआरएच के लिए ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस ऑप्शन में। इसके साथ ही जो और नियम सामने आए उसमें ये कहा गया है कि विदेशी खिलाड़ियों को ऑक्शन में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो ऑक्शन के लिए वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जो और नियम बनाए गए हैं उसमें है कि अगर ऑक्शन में बिकने के बाद विदेशी खिलाड़ी
अपना नाम वापस लेता है तो उसको 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। और एक और नियम जो सबसे बड़ा नियम है, जिसको कहा जा रहा है कि ये नियम धोनी के लिए बनाया गया है, कि अगर कोई खिलाड़ी 5 साल पहले इंटरनेशनल मैच खेला हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना हो उसके पास, तो ऐसे खिलाड़ी को अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे देखा जाएगा। इसीलिए इसको धोनी के लिए बनाया हुआ नियम कहा जा रहा है। तो इन नए नियमों के साथ सभी खिलाड़ियों की तो लॉटरी निकलने वाली है, ये तो कंफर्म हो गया है। और इसी के साथ टीमों को जो राइट टू मैच फिर से इंट्रोड्यूस किया गया ऑप्शन में, ये भी काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है टीमों को, क्योंकि वो अगर 5 प्लेयर को रिटेन करती है तो एक को राइट टू मैच से ला सकती है। और अगर वो चाहे तो 6 के 6 प्लेयरों को राइट टू मैच से ला सकती है, एक दो प्लेयर जिस तरह से चाहे वो इसको यूज कर सकती है। अब राइट टू मैच की बात की जाए तो राइट टू मैच का नियम ये होता है कि अगर कोई प्लेयर है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव है, अगर मुंबई उनको रिटेन नहीं करती है और आरसीबी जैसी टीम अगर उनको खरीदती है 10 करोड़ रुपए में, तो मुंबई के पास ये अधिकार होगा कि वो 10 करोड़ पे करके सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम के साथ जोड़ ले। तो इसको कहते हैं राइट टू मैच, और इसका फायदा टीमें उठाएंगी। अब ये तो देखने वाला होगा कि जो नियम कानून बदले हैं उससे ऑक्शन भी धमाकेदार होने वाली है और ये सीजन भी धमाकेदार होने वाला है।